25 साल बाद लाहौर में बसंत बहार, शहरियों के चेहरे खिल उठे। भंगड़े सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने दिल्ली गेट की छत पर पतंग उड़ाकर बसंत का आगाज किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत के आगाज पर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दी। वीडियो में लोग पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं। शहरियों का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। छोटे बड़े बुजुर्ग सब बसंत के रंग में रंग गए। शहरियों का छतों पर जश्न, हल्ला गुल्ला, मौसीकी के साथ पतंगबाजी, चाय, सूप और बारबेक्यू का भी एहतमाम। रात को मोची दरवाजे की दुकानों पर गुड्डी डोर खरीदने वालों का रश रहा। रेट जो है ना, जैसे कहते हैं ना, पल पल बढ़ते जाना। मैं इन हुआ हूँ, मुझे गुड्डा मिल रहा था 500 का, मैंने नहीं लिया कि मार्केट विजिट करूंगा सस्ता मिलेगा, सस्ता नहीं मिला। और जब मैंने वापस आया हूँ तो वही गुड्डा मुझे 900 का मिला। ये मैंने 900 के हिसाब से लिया, जो मुझे आते हुए जब इन हुआ हूँ तो 500 का मिल रहा था। हम तो बहुत खुश थे जब आए थे। हमने सोचा कि हम भी इस त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब आए हैं तो हमारी सोच से ज़्यादा रेट है यहाँ पे। बसंत नाइट के बाद लाहौरियों ने पहले दिन पतंगे उड़ाने की तैयारी कर ली। घरों में नाश्तों के बाद छतों पर खूब जश्न होगा। दोपहर को दोस्त अहबाब मिलकर खावे खाएंगे। किसी को अभी तक गुड्डी और किसी को डोर की तलाश। मंचलों ने इकट्ठी पतंगों को पकड़ने के लिए प्लान बना लिए। गुज़श्ता रात हवा कम होने के बायस आसमान पर गुड्डी कम दिखाई दी। शहरियों को आज अच्छी हवा चलने की उम्मीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम खुशगवार और सूरज चमकता रहेगा। लाहौर में बसंत की इजाजत मिलने पर शहरी खुश, हर छत पर रौनक। बच्चे, बड़े और खवातीन भी फेस्टिवल में पेश। पंजाब हुकूमत के इक़दाम को बेहतरीन करार दे दिया। गुड्डी और डोर की कीमतें कम करने का भी मुतालबा कर दिया। कहा 25 साल बाद पतंगबाजी करने पर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आइंदा भी बसंत मनाने की इजाजत दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी। आपका वर्कर हूँ। हर बंदा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को, आपकी मोहब्बत को। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने तो फौजी भाई बने हुए हो माशाल्लाह, सो नाइस। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू? हाँ जी, बना ले। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे। प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। बसंत यस मना रहे हो जी? थैंक यू, बाय बाय। बसंत का त्यौहार, वजीर आला पंजाब भी तैयार। मरियम नवाज का लिबर्टी और मोची गेट का दौरा। बसंत के इंतजामात का जायजा लिया। वजीर आला को देखते ही शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। खुशी का इजहार। मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनाई। मरियम नवाज ने गाड़ी रोककर शहरियों से गुफ्तगू की। लिबर्टी चौक पर मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी रॉड्स लगाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं, मगर सेफ्टी रॉड ना लगाए तो बाइक बंद करना पड़ेगी। तनावे, कन्नी, गुंजल, किड़की। पहली बार बसंत मनाने वालों के लिए ये सब इम्तिहान। गुड्डी कैसे उड़ानी है, पिन्ना कैसे पकड़ना है, पीढ़ी कैसे बदलनी है। जेंसी सब कुछ मिलेनियल से सीखेंगे। घरों के बड़ों की खिदमत लेंगे। हुनर होगा तो ही बो काटा की सदा लगेगी। बसंत बरे सगीर का कदीमी मौसमी त्यौहार है। तारीखदानों के मुताबिक ये त्यौहार फितरत, रंगों और खुशी की अलामत है। पतंगबाजी कब और कैसे शुरू हुई, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। बसंत पर लाहौर की सजावट देखने वाली। नहर और लिबर्टी चौक की रोशनियां सबकी तवज्जो का मरकज। इमारतों पर चिरागा। बसंत पर ख्वातीन भी पीछे न रही। खरीदारी के बाद अब ब्यूटी पार्लर्स की बारी। मेहंदी और चूड़ियां भी ले ली। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा हमें मौका दिया है तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। हमारी तैयारी आज रात से 12 बजे से शुरू है और उसके लिए हम लोग रेडी होने आए हैं ताकि हम इस पार्टिसिपेट करें और खूब इंजॉय करें। जब छोटे छोटे होते थे तब बसंत का ये सिस्टम होता था कि मतलब तब भी बड़ा जोशो खरोश से मनाया जाता था और 25 साल बाद अब दोबारा मौका मिला है। बसंत पर कौन कौन से गाने चलने हैं, प्लेलिस्ट तैयार। हुमैरा अरशद का गाना सुपर हिट। मुतादिद गुलकारों ने अपने गाने रिलीज कर दिए। सोशल मीडिया पर बसंत के नए गानों की धूम।
इब्राहिम हक और आरिफ लोहार के गाने भी प्लेलिस्ट का हिस्सा। जितनी बड़ी छत उतना ज्यादा किराया। बसंत पर लाहौर की बड़ी कमर्शियल छतों की खुसूसी बुकिंग। अंदरून और शहर के गुंजाराबाद इलाकों में दिन का समा। गैर मुल्कियों की भी बसंत में खुसूसी दिलचस्पी। पुंछ हाउस को भी सजा दिया गया। छत पर D8 ममालिक का वक्त पतंगबाजी करेगा। पतंगों पर मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी। महकमे दाखिला पंजाब ने गाइडलाइंस जारी कर दी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंग पर भी पाबंदी। धाती तार और नायलॉन डोर का इस्तेमाल भी बिल्कुल बंद। लाहौर में बसंत के दौरान मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजिम। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। IG पंजाब राव अब्दुल करीम का अंदरूनी शहर का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा धाती और केमिकल डोर के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। ड्रोन से छतों की निगरानी होगी। कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बसंत को महफूज बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की 5 माह की वसी तैयारी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है कि महफूज सिटी के कैमरे और थर्मल ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जा रही है। लेस्को ने हसास इलाकों में हिफाजती तारों की जाली नस्ब कर दी है। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में 512 बसें 6000 रिक्शे मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करेंगे। लाहौर में बसंत नाइट के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाम हक, 6 जख्मी। बागबानपुरा में नहर के करीब नौजवान कच्ची पतंग उड़ाने के लिए खंबे पर चढ़ गया। करंट लगने से 25 साल नौजवान जाम हक। मुख्तलिफ इलाकों में डोर फिरने और गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची अमरीका से मुज़ाकरात के लिए मस्कत पहुंच गए। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात आज सुबह 10 बजे ओमान में होंगे। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा पहुंच गए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान 3 साल के लिए यूरेनियम अफजोदगी रोकेगा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल पर पाबंदी शामिल। नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान नहीं चाहता अमरीका उस पर हमला करे। ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड के हुसूल के लिए डेनमार्क से मुज़ाकरात जारी है। सदर ट्रंप ओमान में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात पर नजर रखे हुए हैं। सिफारतकारी नाकाम हुई तो सदर के पास दीगर ऑप्शंस भी हैं। व्हाइट हाउस की ईरान को तंबी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ट्रंप दुनिया की तारीख की सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं। सदर ट्रंप अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप के बयान में एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का तस्करा। ईरान का जदीद खरम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। खरम शहर 4 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। मिसाइल 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। ईरानी मीडिया ने मिसाइल तजर्बे की तस्दीक कर दी। कराची से खैबर तक एक ही आवाज, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा भारत को उसी की जुबान में जवाब देंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में खिताब के दौरान कहा मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी कर रहा है। भारत की साजिशें तक करने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। भारत के पास कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने के सिवा कोई चारा नहीं। वजीर आजम का कश्मीरियों को मुकम्मल हिमायत का आज़म। मुजफ्फराबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का कैंपस तामीर करने का भी ऐलान। वजीर आजम की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल रखे फातेह खानी की। मुसल्लह फौज हर तरह के खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। किसी भी जारहत का फौरी, तेज और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया। फील्ड मार्शल का मुजफ्फराबाद का दौरा। शुरका और साबिक फौजियों से गुफ्तगू में कहा कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक आज़ादी की सुबह जल्द तुलू होगी। पाकिस्तान कश्मीरी भाई बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार जारी रखेगा। भारतीय मज़ालिम कश्मीरी अवाम की जायज़ जिद्दोजहद और उमंगों को दबाने में नाकाम रहे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने तहरीक आज़ादी के शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। यादगार शहदा पर फूल रखे। कश्मीरी तहरीक शहदा की जुर्रत, कुर्बानी और लाजवाल जिद्दोजहद को सराहा।
कश्मीरियों के हक़ खुदइरादगियत का एहतराम किया जाना चाहिए। मकबूजा इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। यौम यकजहती कश्मीर पर पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल किए जाते हैं। मैं तालीम, सेहत और समाजी ज़िंदगी मुतासर होती है। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन से तालीमी इदारे बंद हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर दिफाई और सनती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 28 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव का शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेहमान सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म और उज़्बेक सदर ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हुए। उज़्बेक सदर को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी गई। मेहमान को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा जाएगा। उज़्बेक सदर का GIDS का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर से मुलाकात की। मेहमान को दिफाई पैदावार और सनती तरक्की पर ब्रीफिंग। जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और सहूलियात का मुआयना किया। पाकिस्तान आमद पर उज़्बेक सदर का रेड कारपेट वेलकम हुआ। 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ज़ाई के तैयारों की उज़्बेक सदर के तैयारी को सलामी। मेहमान के तैयारी को फ़ज़ाई हिस्सा में लिया।